अगर 2026 में भी आप फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स या एसईओ के ऊपर डिपेंडेंट है तो शायद आप अभी भी लेट हो चुके हैं, क्योंकि 2026 एक डिफरेंट एरा है फॉर डिजिटल मार्केटिंग के। तो मैं आज आप सबको बताने वाला हूं अ स्टेप टू स्टेप गाइड कि आप कैसे डिजिटल मार्केटिंग में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि 2026 में चीजें बहुत डिफरेंट है बिकॉज ऑफ एआई एंड मशीन लैंग्वेज। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर 2026 में मुझे डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर शुरू करना है तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो मुझे समझना है दैट स्ट्रेटजीज आर ओवर टूल्स। आपको स्ट्रेटजीज के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, टूल्स के ऊपर आपका फोकस थोड़ा कम चाहिए, क्योंकि एआई अब टेक ओवर कर चुका है टूल्स के ऊपर। तो आपकी प्रोसेसेस की जा सकती हैं बाय यूजिंग एआई, लेकिन स्ट्रेटजी आपको खुद सोचनी है। तो इसी के बारे में बात करने के लिए हमने 3 पॉइंट्स लिखे हैं। नंबर 1, बियॉन्ड बटन क्लिकिंग। अब आपको सिर्फ बटन क्लिक करवाने के बारे में नहीं सोचना, आपको यह भी सोचना है कि उस बटन को क्लिक करके मेरे कस्टमर को या मेरे कंज्यूमर को वैल्यू क्या मिलेगी। सेकंड पॉइंट, द सर्वाइवल गैप। 90% of the marketers are still using the outdated courses. They are not focusing on AI and they are not updated about the skills that they need. And the third point is focus on ROI. कंपनीज आज के टाइम पर अपने बिजनेस के बारे में ज्यादा प्रायोरिटाइज कर रही है रादर देन मार्केटिंग। तो अब आपको ROI के ऊपर भी फोकस करना पड़ेगा कि मेरी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी आ रही है। तो इस पूरे के पूरे डिजिटल मार्केटिंग के रोड मैप को हमने 3 फेजेस में डिवाइड किया है, जिसमें सबसे फर्स्ट फेज आता है हमारा फाउंडेशन फेज, जहां पर आपको अपने बिजनेस इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाना है। तो यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले कंज्यूमर साइकोलॉजी की। अंडरस्टैंड व्हाई पीपल बाय इज मोर क्रिटिकल देन नोइंग विच बटन टू क्लिक ऑन द एड मैनेजर। कि लोग ऐसा क्या देखते हैं कि वो हमारी एडवर्टीजमेंट के ऊपर क्लिक करें और हमारे किसी भी प्रोडक्ट को खरीद पाए। सेकेंड, फनल थिंकिंग। अगर मैं फनल को फॉलो नहीं करता ऑन द बेसिस ऑफ एडा कि मेरे पास अवेयरनेस कितनी हो रही है, उस अवेयरनेस में से मेरे पास कितने लोग ऐसे हैं जो मेरे प्रोडक्ट के ऊपर या मेरी सर्विसेज के ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, एंड आफ्टर दैट दे आर गोइंग टू द डिजायर स्टेट एंड एक्शन स्टेट। अगर आप 2026 में फनल्स के ऊपर काम नहीं करेंगे तो आप कहीं ना कहीं अपने बिजनेस को बस बातें करते रह जाएंगे अपने बिजनेस की, लेकिन उससे रिजल्ट निकालना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि रूट कॉज सबसे ज्यादा यही देखी गई है कि आज के टाइम पे लोग फनल्स के बारे में नहीं सोचते। मार्केट के अंदर बहुत सारी फनल्स हैं, हर एक बिजनेस के लिए अलग फनल का यूज किया जाता है, तो अपनी फनल थिंकिंग को स्ट्रॉन्ग करना है हमें। नेक्स्ट, कॉपीराइटिंग एंड डेटा। जहां पर हमें लगता है कि मेरा जो कस्टमर है वो किस चीज को देखता है, वो क्या पढ़ता है, जब हम इस चीज के बारे में ध्यान रखें कि मेरे कस्टमर का एक्सपीरियंस कैसा है, मेरा कस्टमर इस एड को देख के सोचता क्या है, तो यहां पर मेरा मेन फोकस रहता है ऑन द वैल्यूएबल स्किल्स दैट एआई कैन नॉट फुल्ली रेप्लिकेट। कि एक ऐसी कॉपी राइटिंग में इसके अंदर करूं जो एआई कभी रेप्लिकेट ना कर पाए, क्योंकि जितना ज्यादा हमारी शेयर ऑफ वॉइस के अंदर दम होगा उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्ट लोगों के बीच में फेमस होगा। क्यों आज के टाइम पे सारे जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो एक नया तरीका निकालते हैं, कुछ डिफरेंट तरीका निकालते हैं अपने ब्रांड को हाईलाइट करने के लिए। Someone is using humor, someone is using strategy, someone is using comfort, someone is using value, and some are using loyalty. Like Rolex, they are still focusing on their loyalty products. Next, business sense. A deep understanding of profits, customer acquisition cost, and lifetime value. इनके बारे में लोगों ने बातें करनी बंद कर दी है, लेकिन आपको इसके बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर आपका फोकस कैक के ऊपर नहीं होगा कि आप एक कस्टमर को एक्वायर करने में कितनी कॉस्ट लगा रहे हैं किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी सर्विस के लिए, प्रोडक्ट के लिए, तो शायद आपका प्रॉफिट लॉस में जा रहा है लेकिन आप उसे ट्रैक नहीं कर पा रहे हैं। तो हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि मैं अपना प्रॉफिट कैलकुलेट कर पाऊं, मैं अपनी कैक अमाउंट और मैं अपनी लाइफ टाइम वैल्यू को कैलकुलेट कर पाऊं। Now let's go to the next phase, that is mastering core skills for 2026. ऐसी कौन सी कोर स्किल्स है जो आपको 2026 में गारंटेड सक्सेस दिला सकती है, जिसमें से सबसे पहली कोर स्किल है हमारी परफॉर्मेंस मार्केटिंग। हाँ, आप सबने इसके बारे में सुना होगा कि परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लो, परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर लो, आपने कोर्सेज भी देखे होंगे बहुत सारे, बट व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग? परफॉर्मेंस मार्केटिंग इज द अनदर नेम ऑफ योर एडवर्टीजमेंट्स। चाहे आप मेटा एड्स की बात करें, चाहे आप गूगल एड्स की बात करें, या फिर आप मार्केट प्लेस की एड्स की बात करें, लेकिन यहां पर पहले जब लोग एडवर्टीजमेंट चलाते थे तो दे वर थिंकिंग मोर अबाउट कि मेरी एड पे कितने क्लिक्स आ रहे, मेरी एड पे व्यूज कितने आ रहे, मेरी एड को कितने ज्यादा ऑडियंस मिल रही है।
बट अब परफॉर्मेंस मार्केटिंग आने के बाद हर एक एडवर्टाइजर का जो मेन फोकस रहता है दैट इज मेरे पास कैक अमाउंट कितनी है, मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आ रहा है, मेरा आरओएस कितना आ रहा है। तो जब आप इन मैट्रिक्स के बारे में बात करते हैं तो तब अपनी एड्स को आगे लेके जाते हैं, then that is known as performance marketing। तो इसके अंदर आपको अपना करियर बनाना चाहिए because this is going on boom। अगर आपको इसकी गारंटी चाहिए तो आप गूगल के ऊपर जाके परफॉर्मेंस मार्केटिंग की जॉब सर्च कर सकते हैं, आपको बेशक बहुत सारी जॉब्स दिखने वाली है। नेक्स्ट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजीज के ऊपर आप काम कर सकते हैं। आज के टाइम पे अगर हम बात करें, एवरीवन इज फोकसिंग ऑन क्रिएटिंग कंटेंट। हर कोई अपना कंटेंट बनाना चाहता है। तो कंटेंट के हम देखते हैं दो टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, जैसे आपकी 15 से 20 मिनट की वीडियोस या 8 मिनट की वीडियोस। एक होता है हमारा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट दैट कम्स अंडर 30 सेकंड रील्स, 60 सेकंड रील्स एंड 90 सेकंड रील्स। तो अगर आप अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट के ऊपर काम करेंगे, बिकॉज कंपनीज आर पेइंग फॉर द कंटेंट क्रिएटर्स सो दैट दे कैन क्रिएट कंटेंट फॉर देम, क्योंकि कंपनी अपने आप को या अपने किसी एम्प्लॉय को नहीं दिखाना चाहती, सो दे हायर कंटेंट क्रिएटर्स। तो ऐसा नहीं है कि आप अगर वीडियोस के ऊपर फोकस करेंगे तो आप इंस्टाग्राम के ऊपर एक इन्फ्लुएंसर ही बन सकते हैं, नहीं, आप एक कंपनी के लिए भी कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं एंड यू कैन गेट पेड आउट फॉर दैट। कितने सारे ब्रांड्स अपने प्रमोशंस करवाने के लिए कंटेंट क्रिएट करवाते हैं। तो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट बहुत ज्यादा आगे जाने वाला है और 2026 के बजट में भी हमने देखा है कि कंटेंट क्रिएटर्स की नीश को हमारे फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कितना आगे बढ़ाया, उसको कितना ज्यादा बजट अलॉट हुआ है। तो अगर हम अभी भी इसको पीछे छोड़ देंगे तो शायद हम बहुत ज्यादा पीछे रह जाएंगे। तो आज से ही शुरू करिए अपने शॉर्ट फॉर्म कंटेंट स्ट्रेटजीज बनाना और उसके ऊपर काम करना, क्योंकि अगर आप लेट हो गए तो कोई वेट नहीं करेगा। नेक्स्ट, ओमनी चैनल ऑटोमेशन। लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं कि शुड आई डू ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग। बिल्कुल आपको करनी चाहिए। ईमेल मार्केटिंग और व्हाट्सएप मार्केटिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग इन द 2026, क्योंकि ईमेल मार्केटिंग बहुत ज्यादा लोगों को आपके ब्रांड की अवेयरनेस करवा रही है, न्यूरो मार्केटिंग करवा रही है, सो दैट कस्टमर्स कैन अब्सॉर्ब योर नॉलेज एंड कैन अब्सॉर्ब व्हाट योर ब्रांड इज अबाउट। जितना ज्यादा आप वो अब्सॉर्ब करेंगे आपके बारे में, उतना ज्यादा वो आपके ब्रांड को हमेशा याद रखने वाले हैं। नेक्स्ट, व्हाट्सएप मार्केटिंग। हम सब देख रहे हैं कि व्हाट्सएप के ऊपर आजकल एडवर्टीजमेंट्स आनी शुरू हो गई हैं। आप स्टोरीज देख रहे होते हो लोगों की और एकदम से कोई एड आ जाती है, बिकॉज व्हाट्सएप इज राइट नाउ प्रमोटिंग देयर एड्स। जिस प्लेटफॉर्म पर अभी इस टाइम पर कोई भी एडवर्टीजमेंट नहीं चला रहा है, अभी बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, आप अगर आज उसको करना शुरू कर देंगे और आप उसको मास्टर कर लेंगे, सो व्हाट्सएप मार्केटिंग इज द नेक्स्ट बिग थिंग। तो अपने ओमनी चैनल ऑटोमेशन के ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए कि कैसे आप ऑटोमेट कर सकते हैं इन सारी प्रोसेसेस को, क्योंकि अगर आप मैनुअली करेंगे तो आपका बहुत ज्यादा टाइम चला जाएगा। तो इसीलिए कंपनी चाहती है कि उन्हें ये सारी चीजें ऑटोमेट करने में कोई हेल्प करे। आप यूज कर सकते हैं व्हाट्सएप एपीआईज, ईमेल मार्केटिंग टूल्स अपनी लीड्स को ज्यादा से ज्यादा जनरेट करने के लिए। नेक्स्ट, एसईओ एंड एआई इकोसिस्टम। पहले लोग सोचते थे कि मैं सिर्फ एसईओ करूंगा, मैं कुछ कीवर्ड्स के ऊपर रैंक करवाऊंगा अपनी वेबसाइट को एंड बूम मेरे पास बहुत सारा ट्रैफिक आ जाएगा। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, क्योंकि आज के टाइम पे जब आप खुद देखते हैं, आप किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई न्यूज सर्च करते हैं, सबसे पहले आपको एआई ओवरव्यू दिखाई देता है। लेट्स गो टू गूगल एंड सर्च फॉर व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग। आप डेफिनेटली एक एआई ओवरव्यू देखने वाले हैं और उस एआई ओवरव्यू के अंदर आपको बहुत सारे लिंक्स मिलते हैं अलग अलग वेबसाइट्स के। तो अगर आप एसईओ के साथ एआई के इकोसिस्टम को नहीं समझेंगे तो सिर्फ और सिर्फ एसईओ से आपकी वेबसाइट अब रैंक नहीं होने वाली। आपको एआई का इकोसिस्टम समझना पड़ेगा, हाउ योर एआईओ वर्क्स एंड हाउ योर जीआईओ वर्क्स। द नेक्स्ट, बात करते हैं अगर एआई के रियलिटी चेक की। बहुत सारे लोग आज के इस बात से बहुत ज्यादा परेशान है कि क्या एआई हमारी जॉब छीन लेगा। नहीं, एआई आपकी जॉब बिल्कुल नहीं छीनने वाला है, क्योंकि एआई इज अ मल्टीप्लायर। एआई आपके काम को बढ़ाएगा। एज अ मार्केटर मेरा काम है स्ट्रेटजीज को सोचना और मेरे टूल्स का काम है उन स्ट्रेटजीज को एग्जीक्यूट करना। नाउ एआई इज एग्जीक्यूटिंग एंड यू आर स्ट्रेटजाइजिंग। तो आप ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हो अपनी कोर स्किल्स के ऊपर, दैट इज अबाउट हाउ टू स्ट्रेटजाइज, हाउ टू एम्फसाइज योर बिजनेस। नेक्स्ट, द प्रॉम्प्ट ट्रैप। अगर आप कभी भी ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा नॉर्मल प्रॉम्प्ट्स डाल रहे हैं, ठीक है, जिसके वजह से आपको बहुत ज्यादा वेग आंसर्स मिल रहे हैं या आपकी जो प्रॉम्प्ट्स है वो आपको हेलुसिनेट्स हो रही है, ठीक है, लाइक मैं अगर कोई भी ऐसी चीज सर्च करता हूँ एआई मुझे गलत आंसर्स दे रहा है, वो जवाब नहीं दे रहा जो मैं उससे चाहता था, इसका मतलब यही होता है कि मैं स्टिल बहुत ज्यादा वेग प्रॉम्प्ट्स डाल रहा हूं, बहुत ज्यादा जर्नलाइज्ड प्रॉम्प्ट डाल रहा हूं। तो इसके लिए आपको अगर एआई में अब आगे बढ़ना है तो आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज अ मस्ट। नेक्स्ट, स्ट्रेटेजिक टेस्टिंग। यूज एआई
टू रन योर एक्सपेरिमेंट्स। पहले हम ऐसा नहीं कर पाते थे। मुझे अगर एक एडवर्टीजमेंट के अंदर बहुत सारे क्रिएटिव्स को टेस्ट करना था तो मैं क्या करता था, मैं मल्टीपल एड सेट्स बना देता था, मल्टीपल एड्स उसके अंदर क्रिएट करता था, वी गो फॉर सीबीओ ऑप्टिमाइजेशन, लेकिन उसकी वजह से मेरा बजट भी बहुत ज्यादा एक्सप्लोड होता था। तो अगर हम बात करें एआई की, तो नाउ एआई कैन टेस्ट क्रिएटिव्स एंड थंबनेल्स फॉर योर बिहाफ। अब आ जाते हैं फेज 3 पे, जहां पर आपका मेन फोकस होता है स्पेशलाइजेशन के ऊपर, आपकी प्रीमियम चीजों के ऊपर। हाई डिमांड निशेस की अगर बात करें हम 2026 में, तो ई कॉमर्स ग्रोथ मार्केटर इज गोइंग टू बी अ बिग थिंग, क्योंकि हर कोई आज के टाइम पर अपने ब्रांड को एज अ मैन्युफैक्चरर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर, हर कोई अपने ब्रांड को चाहता है कि वो अमेजोन के ऊपर, मीशो के ऊपर, फ्लिपकार्ट के ऊपर ज्यादा से ज्यादा दिखे लोगों को, और लोग ज्यादा से ज्यादा सेल करें, उनका आरओआई बढ़े, उनका आरओएस बढ़े, उनका कैक अमाउंट बढ़े। लेकिन उसके लिए उन्हें चाहिए एक ई कॉमर्स के अंदर ग्रोथ मार्केटर जो स्पेशलाइज हो सिर्फ और सिर्फ ई कॉमर्स एड्स चलाने के लिए, और वो उसके सारे मैट्रिक्स के ऊपर काम करे। दिस कैन बी द नेक्स्ट थिंग फॉर एज अ परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटिंग फॉर कोचेस। अगर आप एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोच है, अगर आप एक हेल्थ कोच है, अगर आप एक योगा कोच, अगर आप एक फिटनेस कोच है, तो आज के टाइम पर इट इज अ मस्ट दैट यू मस्ट हायर अ परफॉर्मेंस मार्केटर फॉर योर बिजनेस। नेक्स्ट, लोकल बिजनेस लीड जनरेशन। एवरी लोकल बिजनेस इज नाउ एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस टू इंक्रीज देयर बिजनेस। हर एक लोकल बिजनेस ओनर चाहता है कि भाई मुझे अपना बिजनेस को एक्सपेंड करना है, आई वांट टू ओपन ब्रांचेस, आई वांट टू ओपन इट बिग। तो उसको लीड जनरेशन की स्किल्स जो है वो बहुत ज्यादा चाहिए होती है। तो एज अ लीड जनरेशन एक्सपर्ट आप उसके लिए भी काम कर सकते हैं। यू कैन डू इट एज अ फ्रीलांसिंग, यू कैन डू इट एज अ जॉब। तो आपके पास ऑप्शंस और ज्यादा ओपन हो जाते हैं। नेक्स्ट, पर्सनल ब्रांड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। आप देखते होंगे इंस्टाग्राम के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर हर कोई पर्सन चाहता है कि उसका पर्सनल ब्रांड, लाइक ही विल बी नोटिस्ड एज अ पर्सनल ब्रांड। तो उन लोगों के लिए ग्रोथ स्ट्रेटेजीज कौन बनाएगा? हम बनाएंगे। सो उसके लिए एक और जो नीश आती है आपके पास, दैट इज पर्सनल ब्रांड ग्रोथ स्ट्रेटेजीज। नेक्स्ट, फनल एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स। बहुत सारी कंपनीज जब फनल्स बनाना शुरू करती है तो कहीं ना कहीं कंपनी के अंदर काम होते होते बहुत सारे एम्प्लॉयज छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से फनल के मेन आउटपुट के ऊपर फोकस नहीं कर पाते। एट दैट टाइम दे हायर फनल एंड ऑटोमेशन कंसल्टेंट्स जो उनके बिहाफ के ऊपर उनकी कंपनीज के अंदर फनल्स की टेस्टिंग करेगा, एंड दे विल टेल देम हाउ यू आर डूइंग गुड एंड व्हाट इज गोइंग रॉन्ग इन देयर फनल्स। नेक्स्ट के ऊपर अगर हम जाते हैं, नाउ हियर इज अ करियर ट्रैजेक्टरीज दैट चूजिंग योर पाथ फॉर 2026। आप तीन चीजों के अंदर अपना डिजिटल मार्केटिंग करियर क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 दैट इज कॉर्पोरेट जॉब्स। कॉर्पोरेट लैडर के अंदर अगर मुझे आज आगे बढ़ना है तो मुझे 2026 में डिजिटल मार्केटिंग के स्किल्स के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करना है, और आप अपनी एक कॉर्पोरेट जॉब इसके अंदर पा सकते हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप एक स्मॉल बिजनेस से स्टार्ट करते हैं एंड देन यू लैंड टू अ एमएनसी, क्योंकि 3-4 साल के एक्सपीरियंस के बाद you have the knowledge and now you can apply for the big MNCs and you can create your career from there. एक डिजिटल मार्केटिंग का करियर जब शुरू होता है तो एक इंटर्न से एक एग्जीक्यूटिव तक जाता है, एग्जीक्यूटिव से वो मैनेजर तक जाता है, मैनेजर से वो आगे सीएमओ तक जा सकता है, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। हाँ, आपको लगता होगा कि सीईओ और सीटीओ ही होता है, सिर्फ नहीं, हर एक कंपनी के अंदर एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर भी होता है जिसका काम होता है हर एक मार्केटिंग प्रोसेस को संभालना और उसकी देखरेख करना। तो यस, यू कैन गो फ्रॉम देयर। नेक्स्ट पार्ट जो आप फॉलो कर सकते हैं 2026 में बाय यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, दैट इज फ्रीलांसिंग। फास्ट इनकम, पोटेंशियल ग्रोथ। व्हाई शुड अ कंपनी हायर अ कंपनी टू डू देयर वर्क्स? दैट्स नॉट नेसेसरी राइट नाउ। Nowadays, companies are hiring freelancers because freelancers are more focused. They are more focused for the brand growth. They are more focused for the business growth. And they are well occupied with the skills that the companies need right now. तो अगर आप freelancing के अंदर भी अपना करियर लेके जा सकते हैं तो yes, that's a good point. Next, agency owners. अगर आप सेम अपनी freelancing के skills को एक बड़े स्केल पर आगे लेके जाना चाहते हैं तो you can hire people and you can create your own agency for the digital marketing. आप उसके अंदर ब्रांड की ग्रोथ के ऊपर काम कर सकते हैं, आप ई कॉमर्स ग्रोथ एक्सपर्ट, आप लीड जनरेशन एक्सपर्ट आ सकते हैं। जो भी निशेष मैंने आपको बताई कि आप 2026 में आगे लेके जा सकते हैं, उन सबको आप अपनी कंपनी के अंदर हायर करके एक बेटर कंटेंट क्रिएट करवा सकते हैं। गलती यहां होती है कि लोग पाथ चूज
करते हैं लेकिन बिना कैपेबिलिटी बिल्ड किए। तो कैपेबिलिटी बिल्ड करना आपके लिए सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए। यू हैव टू फोकस ऑन योर कोर स्किल्स, देन यू लर्न अबाउट द टूल्स एंड आफ्टर दैट यू फोकस ऑन योर पाथ। अगर बात करें इनकम रियलिटीज की, कि अगर स्किल बेस्ड कॉम्पनसेशन इंडिया के अंदर क्या चल रहा है, अगर आप एक स्किल्ड फ्रेशर है तो यस यू कैन अर्न फ्रॉम 25,000 टू 40,000। अगर आप एक स्पेशलिस्ट है तो आपकी सैलरी पहुंच जाती है 60,000 से 1.2 लाख तक। अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आप हर मंथ 1 लाख से 3 लाख रुपए तक कमा सकते हैं बाय क्लोजिंग मल्टीपल क्लाइंट्स फॉर अ मंथ। अगर आप एजेंसी ओनर है तो यू कैन ग्रो एज मच एज यू वांट, देयर इज नो लिमिट इन एन एजेंसी। आप अपनी एजेंसी को एक्सपेंड करते जा सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज को हायर कर सकते हैं एंड यू कैन टेक मल्टीपल प्रोजेक्ट्स फॉर योर टीम्स। In 2026, your paycheck is a direct reflection of the value you bring to the table, not your degree. आप कितनी ज्यादा स्किल्स टेबल पर लेके आ रहे हो, कितनी ज्यादा वैल्यू, कितनी ज्यादा ग्रोथ लेकर आ रहे हो, ये सबसे फर्स्ट स्ट्रेटेजी रहने वाली है हमारे लिए, ना कि हमारी डिग्री। In 2026, your paycheck is a direct reflection of the values you bring to the table, not your degree. Nowadays, companies are not focused on your degrees. They are focused what value you are bringing to the company. And if you focus on generating value to the company, yes, your career is secured now. Critical pitfalls avoiding invisibility. बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं मिलता हूं मेरी डेली लाइफ में और मैं देखता हूं कि वो किन ज्यादा ऐसे कौन से ट्रैप्स हैं जिनके अंदर वो फंसते जा रहे हैं एंड दे आर नॉट फोकसिंग ऑन द मेन गोल्स। तो फर्स्ट इज द सर्टिफिकेट ट्रैप। दे आर फोकसिंग ऑन सर्टिफिकेट्स फ्रॉम द बिग ब्रांड, दे आर फोकसिंग ऑन द सर्टिफिकेट्स from a known company, from a known institution, from a known academy. But that's not the right thing. You need to focus on the skills. You need to focus on the values, that what you are going to learn. Is it valuable? Is it worth it for your future? So don't fail for the certificate trap. Tool obsession. Many of the students are still looking for the right tool. मैं देखता हूं बच्चे मुझसे आजकल सबसे ज्यादा ये चीज पूछते हैं कि सर हमें एक ऐसा टूल बता दीजिए जिससे हम बहुत सारी चीजें कर पाए एक साथ। बट अगर हम बात करें टूल्स के ऊपर, टूल्स आर इनफाइनाइट इन द इंडस्ट्री। आप एक के बाद एक टूल को बस एक्सप्लोर करते रह जाएंगे, बट यू विल फॉरगेट अबाउट द कोर स्किल्स ऑफ मार्केटिंग इन योर फ्यूचर। क्योंकि मेरी कोर स्किल से डिसाइड करती है कि मुझे किस टूल को यूज करना है, मुझे किस टूल को यूज नहीं करना। क्योंकि कस्टमर का एक्सपीरियंस टूल से नहीं आपकी स्ट्रेटजीज से आता है। नेक्स्ट, द फ्री इल्यूजन, रिलाइंग सोलली ऑन द फ्रेगमेंटेड फ्री कंटेंट विदाउट इन्वेस्टिंग इन स्ट्रक्चर्ड एंड हाई लेवल मेंटरशिप। बहुत सारे बच्चे आज के टाइम पर यूट्यूब के ऊपर या फिर बहुत सारे ऐसे उनको वेबसाइट्स मिलते हैं जहां पर वो फ्री लेसन्स ले पाते हैं, तो फ्री के चक्कर में वो भूल जाते हैं दैट टू जनरेट अ हाई इनकम इन योर करियर यू नीड to have a high potential mentorship. आपको एक ऐसी mentorship चाहिए जो आपको आपके potential पर लेके जा सके. So focus on mentorship rather than free pitfalls. So focus on mentorship rather than free courses. Confidence versus competence. Projecting success without having the data, case studies and results will back up to your claims. अगर आप फोकस रहते हैं कि अपनी केस स्टडीज के ऊपर, आप एक ब्रांड के लिए ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ प्लान्स बनाते हैं, आप स्ट्रेटेजाइज करते हैं, आप वैल्यू इंटीग्रेट करते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा आगे बढ़ पाएंगे बाय यूजिंग योर स्किल्स. कॉन्फिडेंस वर्सेस कॉम्पिटेंस. Projecting success without having the data, case studies or result to back up your claims. Whatever you are claiming that I'll bring this value on the table, वो सारे के सारे claims आपके तभी बैकअप होंगे जब आपका फोकस होगा केस स्टडीज के ऊपर, रियल प्रोजेक्ट्स के ऊपर और एक रियल डेटा के ऊपर. In this 2026 era, a marketer will not just focus on the tools, on the advertisement, on the promotions. He will also focus on the data that he is receiving from those advertisements and promotions. क्योंकि आप जितना ज्यादा डेटा सेंट्रिक होके अपनी एड्स को आगे बढ़ाएंगे उतना ज्यादा आपके लिए फायदा होने वाला है. तो लेट्स समराइज दिस वीडियो इन द लास्ट स्क्रीन. तो देखिए, अगर हम बात करें, सबसे पहले आपको क्या करना है, योर फर्स्ट स्टेप शुड बी मास्टर द फाउंडेशन. योर सेकंड स्टेप शुड बी एक्वायर द कोर टेक्निकल स्किल्स.
आपको अपनी परफॉर्मेंस एड सीखनी है, आपको ओमनी चैनल ऑटोमेशन करना है, एंड यू हैव टू लर्न अबाउट द एआई इकोसिस्टम्स. Third step, choose a specialization, pick a high demand niche and master it. Rather than going for the multiple niches, आपका फोकस होना चाहिए कि आप एक नीच को चूज करें और उसे तब तक मास्टर करें जब तक आप हर एक क्लाइंट को उससे प्रॉफिट या वैल्यू ब्रिंग नहीं कर पाते. एंड द लास्ट स्टेप इज बिल्ड योर पोर्टफोलियो. डॉक्यूमेंट रियल वर्ल्ड रिजल्ट्स टू प्रूव योर वैल्यू टू द मार्केट. आपके रियल वर्ल्ड रिजल्ट जो भी आपने अभी तक किसी भी कंपनी के लिए बनाया है, कि कोई भी आपने काम किया जिससे कोई भी वैल्यू आप टेबल पर लेकर आए हैं, यू हैव टू एड इट टू योर पोर्टफोलियो सो दैट अदर्स कैन नोटिस यू. तो आई होप कि ये वीडियो आज आपको 2026 के लिए एकदम रेडी कर चुकी है डिजिटल मार्केटिंग करियर के लिए. तो धन्यवाद इस वीडियो को एकदम एंड तक देखने के लिए. लेट्स मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो.